कौन कौन से महीने में स्त्री को अधिक बुद्धिमान पुत्र पैदा होता है। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो दुनिया के हर स्त्री और पुरुष के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक है। ये वीडियो उन बात स्त्रियों के लिए जिसके पुत्र नहीं है, जिसके संतान नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी देकर के जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि स्त्री के लिए कौन से महीना पुत्र की प्राप्ति होती है, कौन सी तिथि को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, कौन से महीना में एक तेजस्वी बुद्धिमान बालक का जन्म होता है, वो जानेंगे इस वीडियो में। दर्शकों, कहते हैं कि दुनिया की हर स्त्री लालहित रहती है कि मैं भी एक अच्छे, सुंदर, बुद्धिमान, तेजस्वी बच्चे की माँ। जब हमारे घर से एक अच्छा, सुंदर, बुद्धिमान बालक पैदा होता तो मैं भी इस दुनिया में कह सकूं, गर्व से कह सकूं कि मैं भी एक अच्छे, सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान बच्चे की माँ हूँ। हर स्त्री की ये चाहत होती है कि मैं एक अच्छे बच्चे की माँ बनूं, जो हमारा बालक बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, संस्कारी, ऐसे बच्चे की माँ। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कहते हैं जिसे प्रकार बिना बात के कुआं सुना होता है, बिना तलवार के क्षत्रिय सुना होता है, बिना राजा के प्रजा सुनी होती है, उसी प्रकार बिना पुत्र की माँ सुनी होती है। क्योंकि जिस माँ के लिए, जैसे स्त्री के लिए, अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती तो उस स्त्री का अधूरापन रहता है। वो स्त्री अपने को अधूरापन समझती है और वो कहती है कि मैंने अपने स्वामी के लिए कुछ नहीं दे पाई, मैंने अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए पुत्र रत्न नहीं दे पाए, मेरे घर से कोई भी पुत्र पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो दुखी रहती है। तो दर्शकों, दुनिया की हर स्त्री चाहती है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि पुत्र रत्न की प्राप्ति, एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति कौन से महीना में, कौन सी तिथि में क्यों होती है। उन्हें स्त्रियों के लिए जो स्त्रियां बाज है और जिन स्त्रियों के कोई पुत्र नहीं है, संतान तो है, लड़की है लेकिन कोई बेटा नहीं है, तो ऐसी स्त्रियों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, जानकारी देकर के जाएगा। उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी सीख देकर के जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, मैं कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने और कहानी पूरी सुने। तो चलिए दर्शकों, अब शुरू करते हैं एक कहानी। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कौन से महीना में, कौन सी तिथि में एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दर्शकों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शकों, अधिक विलंब ना करते हुए अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय बंधु, एक समय की बात है, महाराजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, में कौन सा महीना है, वे कौन सी तिथि है जिसमें महीना में जिस तिथि के लिए एक स्त्री के लिए अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है, एक बुद्धिमान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। मेरे कहने का मतलब है प्रभु कि कौन से महीना में, कौन सी तिथि में बुद्धिमान, तेजस्वी, पराक्रमी, सुंदर बालक पैदा होता है। प्रभु हमें ये बताने की कृपा करें, ये जानने के लिए मैं अति व्याकुल हो रहा हूँ। दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण महाराज के शब्दों को सुनकर के मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि हे कुंती नंदन, हम आपको आज जरूर बताएंगे कि कौन से महीना में, कौन सी तिथि के लिए स्त्री के लिए एक सुंदर पराक्रमी बच्चे की प्राप्ति होती है। दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंते, पूरा काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, कोई अच्छा बालक नहीं पैदा हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितरी उनके दिए हुए जल को सौंफ के उपचार से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का दर्पण करेगा, ये सोच सोचकर बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घन वन में चला गया। पुरोहित किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि राजा कहाँ गया है। बिना बताए ही राजा जो थे वे घन वन की ओर निकल गए। दर्शकों, मेरा और पक्षियों से सेवित उस सगर वन में राजा भ्रमण करने लगेगा। मार्ग में कहीं शिहार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लू की बोली सुनाई पड़ रही है। जहां तार रेच और दृष्टिगोचर हो रहे थे, दिखाई दे रही थी। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम बने हुए थे।
शोभाशाली नरेश ने और आश्रमों की ओर देखा था। उस समय सुख की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। दर्श को राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक और सबकी वंदना करने लगे। दर्श को वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत किया, तब वे मुनि कहने लगे और बोले, हे राजा, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। राजा कहने लगा, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये सब हमको सच बताने की कृपा करें। सज्जनों, तब मुनि कहने लगे, हे राजा, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। दर्श को तब राजा ने कहा, हे विष्णु देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका बिरुद बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। प्रिय दर्श को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पालन करके मुनियों के चरणों में 12 बार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। शुभ कल आने पर पुण्य पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने घुटनों से पिता को संतुष्ट कर दिया। जो वे बालक परम तेजस्वी था, पराक्रमी था, वीर था और बुद्धिमान भी बहुत था। तेजस्वी, गुणवान और संस्कारी था, जिसने अपने गुणों से पिता को बहुत ही संतुष्ट कर दिया। वे प्रजा का पालक हुआ। इसलिए हे कौन्ते, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात सुदामी होते हैं। इस महात्मा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दिया है, जिसको तुम जानने के लिए व्याकुल हो रहे थे। यही पुष्य मास की पुत्रदा एकादशी है, जिसे एकादशी को जो स्त्री और पुरुष व्रत करते हैं, उनके लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और बहुत ही गुणवान, बुद्धिमान, तेजस्वी उनके घर में बालक पैदा होता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण का ये जवाब सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर की सारी चिंता जाती रही और महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम करते हैं और बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दर्शकों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि वे कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है, जिसमें महीना में जिस तिथि के लिए इंसान अगर इस व्रत का पालन करता है, तो इस इंसान के घर में उस स्त्री के गर्भ से अवश्य एक अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सज्जनों, यही पुष्य मास की शुक्ल पक्ष एकादशी है, जो पुत्रदा एकादशी होती है। मेरा तो कहने का मतलब यह है, हर पुरुष के लिए, हर स्त्री के लिए, जिस स्त्री के कोई पुत्र नहीं है और जिस स्त्री के लिए कोई संतान नहीं है, न पुत्र है, पुत्री है, वो बाज है, तो उन स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए ये वीडियो, ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल होती है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है और अच्छी जानकारी देती है कि इस पुष्य मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को जो स्त्री और पुरुष व्रत धारण करते हैं, तो उनके घर में अवश्य ही एक सुंदर, तेजस्वी, पराक्रमी और बुद्धिमान पुत्र पैदा होता है। तो दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी और कैसी लगी वीडियो? अगर यह जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, क्योंकि दर्शकों, ये वीडियो हमने पद्म पुराण से ली है। ये कहानी जो हमने आपको सुनाई है और इस कहानी के माध्यम से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति के बारे में बताया है, तो ये कहानी पद्म पुराण की है। आबाद रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और हमेशा आनंदित रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में की सी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।